अब गुरु जी के पीछे क्यों पड़े हुए? ऐसे मौलवी हैं, उनके पीछे क्यों नहीं जाते? और ये मैं पर्चा दिखाना चाहती हूँ, वो झूठे नहीं हैं। मुझे कोई अपना उसका नहीं है जीवन का। मैं झांसी की रानी बनने के लिए तैयार हूँ गुरु जी के चलते। लेकिन जब हमारे राम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हनुमान जी, तो हम जगह जगह भटके क्यों? ये सब दानव है, ये राक्षस हैं जो गुरु जी के पीछे पड़े हुए। गुरु जी हमारे बाद में लड़ेंगे, लेकिन हम उनके शिष्य से लड़ने को तैयार हैं पहले से। ये जो मैं ध्यान दे रही हूँ, ये लगता है बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा ही लिखा गया है। एक बार दिखाइए इनको। ये जो है, ये लॉकडाउन से पहले 4 साल पहले की बात है। गुरुजी यहाँ पे आए थे, तब गुरुजी को इतना कोई नहीं जानता था, ठीक है। और मैं ऐसे अचानक से गई थी और उन्होंने, मैं राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं अपने आप जाप करती रहती हूँ। उन्होंने मेरे मम्मी जो 5 साल 6 साल पहले जो गुजर चुके हैं, उन्होंने उनका नाम बताया, क्योंकि मेरे मन में संशय चल रही थी कि गुरुजी झूठे हैं, ठीक है। मैं बहुत दूर बैठी हुई थी और मुझे पता ही नहीं कि गुरुजी बुलाएंगे। मेरे मन में संशय चल रहा था, यार ये सब झूठा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे 5 साल उससे पहले मेरी मम्मी जो गुजरी हुई हैं, उनका नाम बताया। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 4 बहनें हैं, और मेरी मम्मी के कोख में बच्चा मर गया था, उन्होंने भी बताया। वो मेरी बहनों का नाम लिखा और मेरी मम्मी का नाम लिखा। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लतिका लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। और ये मैं पर्चा दिखाना चाहती हूँ, वो झूठे नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत साल पुराने की बात है। अगर पढ़ सकते हैं तो मैं पर्चा, आप पढ़िए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिखा था। मेरे को डेट ऑफ बर्थ, जन्म का नहीं पता था, लेकिन कुछ संशय थी जो मुझे पड़ोसियों ने बताया था। मैंने गुरुजी से जानना चाहती थी, सब लिखा उन्होंने, मेरी मम्मी के बारे में, मेरे बहनों के बारे में, हम लोग तो अभी मैं सब बिना बताए वो सब जान। मैं तो बहुत दूर बैठी थी, उन्होंने पहले ही लिख दिया था। मैं बहुत दूर बैठी थी। जो कहते हैं ना फेस रीडिंग करते हैं या सामने माइंड रीडिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत दूर बैठी थी, वहाँ पे लाखों की संख्या लोग थे और मुझे लगा, और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी 40 साल उम्र हो रही है और मेरी मम्मी गुजर चुकी है। उनके पेट में कोख में बच्चा मर गया था जो लड़का था, और मेरी मम्मी को बताया था उन्होंने, और उन्होंने ये तक लिख दिया। वो तो मुंह से बोला था उन्होंने कि तुम्हारी 3 बहनें हैं मेरे सिवा, मतलब लिखा हुआ इसमें, आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए। 2 पर्चा बने हुए हैं, 2 पर्चे बने। हाँ जी। और तुम्हारा भाई कोख में ख़त्म हो गया था। मैंने कहा बिल्कुल सच है। मेरी मम्मी का नाम लतिका लिख दिया, और मेरी जो समस्या थी, जो मैं गई थी, वो समस्या लिखा है। उन्होंने कहा कि तुम ये पेशी करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मतलब जो था सब लिख दिया। बिल्कुल ये सच है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और मतलब शंका के साथ गई, लेकिन अलग विश्वास के साथ। बिल्कुल अलग विश्वास के साथ आई। और मैं बहुत दूर बैठी थी। जो कह रहे हैं ना, जो दानव है, जो कह रहा है कि माइंड रीडिंग करता है, झूठ बोलता, वो बिल्कुल झूठ है। वो ना माइंड रीडिंग करते हैं ना कुछ करते। बहुत दूर, लाखों की दूर में भी रहोगे तो भी बता देंगे। मेरे दादा का नाम बता दी, जो मुझे पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर ये कहा जाता है कि जो भूत प्रेत का भी एक वो माहौल बनाते हैं, वो अलग तरीके से अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक ढोंग रचा रहे हैं, हिंदू धर्म को ठग रहे हैं, और ना जाने कितनी बातें हो रही हैं। देखो ये जो ठग रहे, तो ठग तो हर जो अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर किसी को प्रेत बाधा लगी हुई तो अपने आप वो आते हैं, नाचते अपने आप आते हैं, क्योंकि आता है। ये सब सच है, हिंदू धर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। और जो बाकी जो करते हैं, जो खन्ना के पास है, जो पादरी है, जो करते, वो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अब गुरु जी के पीछे क्यों पड़े हुए? ऐसे मौलवी हैं, उनके पीछे क्यों नहीं जाते? गुरु जी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि ना एक पैसा हमसे लिए हैं। मैं बार बार बागेश्वर धाम गई हूँ, मैं डोनेट करती हूँ, लड़कियों की शादी करवाते, फ्री में खाना बंटवाते, कहाँ से करवाते? वो उनको क्यों नहीं जाके बोलते? गुरु जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? गुरु जी बिल्कुल सच्चे इंसान है, ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते, 1 5 पैसा नहीं लेते। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों को कहूँगी दंड देना चाहिए। और ये देख, शुरू से जैसे चलता आ रहा है, अच्छाई पे बुराई पे करते रहते हैं। जैसे पहले ज़माने में करते थे, हवन करते थे, तो दानव जो आते हैं ना, उनको हवन में वो करते। तो ये सब दानव है, ये राक्षस हैं जो गुरु जी के पीछे पड़े हुए। मैं इतना जानती हूँ, मेरे गुरु जी सच्चे हैं। मुझे कोई अपना उसका नहीं है जीवन का। मैं झांसी की रानी बनने के लिए तैयार हूँ गुरु जी के चलते। हाजी अली भी गई हूँ, दरगाह में गई हूँ, और जो यहाँ पे अजमेर शरीफ पे गई हूँ। मैं अभी जाना बंद कर दी, ये सब जाना बंद कर दिए हैं और हिंदू की तरह जुड़ रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ। आपने भी धर्म बदला है? अपनी धर्म में नहीं बदली हूँ, लेकिन हम लोग हिंदू क्या, हम कहीं भी चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चद्दर चढ़ा देंगे, मन्नत पूरी हो जाएगी। वहाँ पे चद्दर चढ़ा, मन्नत पूरी। लेकिन जब हमारे राम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हनुमान जी, तो हम जगह जगह भटके क्यों?
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे विश्वास जग गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे विश्वास जगाया है और मैं उनके साथ हूँ। और जो इनके खिलाफ कह रहे हैं, मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट खुद करना चाहती हूँ। वो जो दानव जी हैं, मैं तो दानव ही कहूँगी, राक्षस ही कहूँगी, जो गुरुजी के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पूजा पांडे है। पूजा पांडे जी, आपने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है आज समर्थन करने की? हाँ जी बिल्कुल। क्या मकसद है आपका? हम देखिए, हम गुरुजी से 2019 से जुड़े। हम कौन गुरुजी? बागेश्वर धाम गुरु और सनातन धर्म से हम 5 साल जुड़े हुए हुए। और हमें इतना पता है कि हमारे गुरुजी के जो भी खिलाफ बोल रहा है, हम गुरुजी के प्रति नहीं बोल रहे हैं, हम सनातन धर्म के प्रति बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी जो मानव बोल रहे हैं, और अपने उनके उम्र का भी लहजा नहीं है ना, क्योंकि सच को तलाशना पड़ता है और अफवाहें तो घर बैठे मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात पर ये जो अंधविश्वास की बात कही जा रही है, ढोंग की बात कही जा रही है, और ना जाने कितने आरोप लग रहे हैं। एक 25-26 साल के उम्र के ये हैं, तो आपको क्या लगता है क्या तकलीफ होगी? क्या हिंदू धर्म से तकलीफ है, या कम उम्र में पॉपुलैरिटी पाली, ये तकलीफ? कम उम्र में उन्होंने पॉपुलरिटी पाली इसलिए। और हमारे जो हिंदू सनातनी हैं, अगर वो एकजुट हो गए तो कोई कुछ नहीं कर पाता। और हमारे गुरुजी तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, चैलेंज के साथ रहे। मानव का अगर इतना है तो आते मानो सामने आ जाए। हमारे गुरुजी चैलेंज रहे और हम उनके शिष्य होके हम उन्हें खर्चा दे रहे हैं, वो आए तो गुरुजी के सामने। मतलब गुरुजी ने भी तो कही दिया है कि खर्चा भी हम देंगे, आप सीधे आ जाइए, सब हम उठाने को तैयार है। और शिष्य भी तैयार हैं। गुरुजी हमारे बाद में लड़ेंगे, लेकिन हम उनके शिष्य लड़ने को तैयार हैं पहले से।